बालापुर गांव में एक शिवाजी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम मुकेश था। मुकेश शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाने लगता है। तब शिवाजी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा खूब दिल लगाकर पढ़ना और हमारे देश का नाम रोशन करना। ये सुनकर मुकेश ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं दिन रात मेहनत करके आपको एक साइंटिस्ट बन के दिखाऊंगा। ये कहकर मुकेश शहर चला जाता है। यूं काफी अरसा बीत जाता है। मुकेश पढ़ लिख कर एक बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। अब वो दिन रात नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। बेचारा मुकेश काफी परेशान था, इसलिए वो एक गाड़ी के सामने कूद जाता है। इस तरह मुकेश का रोड एक्सीडेंट होता है। वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम अमर था और वो भी एक साइंटिस्ट था। अमर मुकेश को अस्पताल ले जाता है, लेकिन मुकेश के सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अमर मुकेश की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगता है, इसलिए अमर पुलिस कमिश्नर के पास जाता है। इत्तेफाक से वो कमिश्नर अमर का दोस्त था। अमर उसे सारी बात बताता है। तब वो पुलिस कमिश्नर कहता है, अमर, मैंने इस केस के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन की है। हमें पता चला है मुकेश ने सुसाइड की है। वो एक साइंटिस्ट था, मगर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने तंग आकर खुदकुशी कर ली। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उसके पिताजी ने भी तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम आज़ाद हो। वहाँ से अमर अपने एक दोस्त के पास जाता है और कहता है, चाहे कानून मुझे माफ भी कर दे, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूँगा। मेरी वजह से मुकेश के पिताजी का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं उनकी मदद करने के लिए गांव में जाऊंगा। अमर और उसका दोस्त मुकेश के गांव में जाते हैं, तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि गांव के ठाकुर ने मुकेश के पिताजी की सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अमर उस ठाकुर के पास जाता है और कहता है, मैं शहर से आया हूँ और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने शिवाजी की जमीन पर कब्जा क्यों किया है? ये सुनकर गांव का ठाकुर कहता है, देखो शहरी बाबू, शिवाजी का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अब वो क्या करेगा इतनी सारी जमीन का, इसलिए मैंने उसकी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। ठाकुर की बात सुनकर अमर वहां से चला जाता है, तो उसे एक गांव का आदमी बताता है, बाबूजी, शिवाजी की आखिरी इच्छा है कि वो मरने से पहले अपनी सारी जमीन गरीबों में दान करके जाएं, और वो इस गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहते हैं। ये बात जब उस ठाकुर को पता चली है, उसने शिवाजी की सारी जमीन हड़प कर ली। गांव की पुलिस भी उस ठाकुर के साथ मिली हुई है। ये सब सुनकर अमर ने अपने दोस्त से कहा, हमें जल्द से जल्द हमारी लैब में जाना होगा और किसी तरह इस ठाकुर को सबक सिखाना होगा। अमर एक बुद्धिमान साइंटिस्ट था। वो अपनी लैब में आता है और उस ताकतवर ठाकुर को रोकने के लिए एक रोबोट बनाने की ठान लेता है। वो अपनी लैब में एक फायर ट्रक लेकर आता है। अमर इस फायर ट्रक को एक रोबोट बनाना चाहता था, इसलिए वो दिन रात ट्रक पर एक्सपेरिमेंट करता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार अमर एक फायर ट्रक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। अमर उस फायर ट्रक को लेकर गांव में जाता है और गांव के ठाकुर से कहता है, तुम चुपचाप शिवाजी की जमीन उनके हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तब ठाकुर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अगर तुमने उस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। तब अमर ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं उस जमीन पर कब्जा करने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लेना। अमर शिवाजी की जमीन पर अपना फायर ट्रक लेकर जाता है। तब वहाँ वो गद्दार पुलिस अमर को रोकने के लिए आती है। अमर फायर ट्रक के रोबोट का एक बटन दबाता है, जिससे वो ट्रक तुरंत एक रोबोट में बदल जाता है। विशाल रोबोट को देखकर गद्दार पुलिस वाला वहां से भाग जाता है। अमर अपने रोबोट को लेकर ठाकुर के पास जाता है और कहता है, अगर आज के बाद तुमने शिवाजी की जमीन पर कदम भी रखा तो मेरा ये रोबोट तुम्हें मार डालेगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो उस जमीन की तरफ मत आना। अमर शिवाजी के पास उनके घर आता है। शिवाजी अमर का धन्यवाद करते हैं।
तब अमर शिवाजी को सारी बात बताता है कि उनका बेटा मुकेश मेरी कार के सामने आया था। ये सुनकर शिवाजी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। वहाँ घमंडी ठाकुर बहुत गुस्से में था और उसके पास बहुत दौलत थी, इसलिए वो एक साइंटिस्ट के पास जाता है और वो अमर के रोबोट को खत्म करने के लिए गांव में एक और रोबोट लेकर आता है। घमंडी ठाकुर का जेसीबी रोबोट आते ही अमर के फायर ट्रक रोबोट पर हमला कर देता है। लेकिन फायर ट्रक रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो जेसीबी रोबोट के पुर्जे पुर्जे कर देता है। अमर ठाकुर को बालापुर गांव से निकाल देता है। इस तरह शिवाजी उस गांव का सरपंच बन जाता है। उदयपुर नामी एक गांव में मुकेश नाम का साइंटिस्ट रहता था। उसके पास एक रोबोट होता है। मुकेश उस रोबोट को लेकर गांव में आता है। तब सब लोग रोबोट को देखकर डर जाते हैं। वहाँ खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे तुम इस रोबोट को लेकर इस गांव में क्यों आए हो? इस रोबोट से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर मुकेश ने कहा, आप लोग घबराएं नहीं, इस रोबोट का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। ये रोबोट किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि मैंने ये रोबोट इस गांव की रक्षा के लिए बनाया है। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। ये बात वहाँ खड़ा सुरेश नाम का एक आदमी भी सुन रहा था और वो सोचता है, अरे ये मुकेश तो हमारे गांव में अब आया है और आते ही गांव का हीरो बन गया। मैं इसको अपने गांव का मसीहा बनने नहीं दूंगा। मैं इसको और इसके रोबोट को बदनाम करके इस गांव से निकलवा दूंगा। सुरेश शहर में अपने एक साइंटिस्ट दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है, अजय मेरे गांव में एक साइंटिस्ट आया है। उसके पास एक रोबोट है और वो इस रोबोट से पूरे गांव पर राज कर रहा है। अब उसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। ये सुनकर अजय ने कहा, तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं अभी तुम्हें एक शक्तिशाली रोबोट बना कर दूंगा। अजय को इस बात का पता नहीं था कि असल में सुरेश इस रोबोट को मारकर खुद गांव पर राज करना चाहता था। अजय सुरेश को एक जेसीबी रोबोट बना कर देता है। इस रोबोट को देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है। सुरेश अपने जेसीबी रोबोट को लेकर जंगल में आता है। तब सुरेश कहता है, अब मेरा ये रोबोट गांव में जाकर तबाही मचा देगा और फिर आकर इस जंगल में छुप जाएगा। सब गांव वाले समझेंगे कि ये सब मुकेश के रोबोट का किया धरा है। वहाँ मुकेश अपने रोबोट को लेकर किसी काम से शहर जाता है। तब सुरेश का रोबोट रात को गांव में जाकर तबाही मचाने लगता है। अगले दिन सुबह होती है। तब सबको लगता है कि ये काम जरूर मुकेश के रोबोट ने ही किया होगा। तब एक गांव वाला कहता है, मुकेश ने तो कहा था कि ये रोबोट हमारी रक्षा करेगा, मगर ये मुकेश तो एक विलन निकला। सुरेश इस मौके से फायदा उठाता है। वो सरपंच के पास जाकर कहता है, आप मुकेश को इस गांव से निकाल दें, उसका रोबोट हमारे गांव को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सब सुनकर सरपंच को भी मुकेश पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ दिन बाद मुकेश गांव में वापस आता है। सरपंच मुकेश को अपने पास बुला लेता है और कहता है, मुकेश अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते। ये सुनकर मुकेश हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन क्यों सरपंच जी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तब सरपंच उसे सारी बात बताता है, लेकिन मुकेश ये मानने से इनकार कर देता है कि ये काम उसके रोबोट ने किया था। मुकेश सरपंच से कहता है, जरूर कोई दुश्मन मेरे खिलाफ चाल चल रहा है, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दें। सरपंच मुकेश को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका देता है। मुकेश अपनी लैब में जाता है और कहता है, लगता है ये मेरे किसी दुश्मन का काम है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। मुकेश अपने कंप्यूटर पर उस रोबोट को ट्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से उस पर इल्जाम लगा था। आखिर मुकेश को जंगल से एक सिग्नल आता है कि वहाँ पर लोहे का कुछ है। तब मुकेश कहता है, अरे मिल गया, ये तो रोबोट यहाँ छुपा हुआ है। मुकेश अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर उस जंगल में जाता है। तब वहाँ सुरेश उस रोबोट को अपने प्लान के बारे में बता रहा था। उसे देखकर मुकेश कहता है, अच्छा तो इस सब के पीछे तुम ही थे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और सरपंच के पास ले जाऊंगा। ये सुनकर सुरेश ने कहा,
अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, मेरा जेसीबी रोबोट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब मैजिकल ट्रक रोबोट जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है। काफी देर की लड़ाई के बाद ट्रक रोबोट सुरेश के जेसीबी रोबोट के पुर्जे पुर्जे कर देता है। मुकेश सुरेश को पकड़कर सरपंच के पास ले जाता है। तब सरपंच सुरेश को हमेशा हमेशा के लिए गांव से निकाल देता है।